अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अल-फिरदौस ग्रुप की तरफ से आज ज़ियारत के लिए बस में बैठे हुए हैं और अभी ये हमें मीना अरफात, मुज़दलिफ़ा और जन्नतुल मुअल्ला जिराना से उम्रा के लिए फिर वहाँ से एहराम बांध कर हम लोग आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। क़ारी एहतशाम साहब और ये दोनों हजरात भी इधर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जबल सौर देखने के कर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जबल सौर के पास। देखिए क्या नज़ारा है वहाँ का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसा नज़ारा था अभी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। वसल्लम जब शहर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे तो अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हिजरत के वक्त पहला क़याम इस पहाड़ पर, इस गार के अंदर तकरीबन 3 दिन 3 रातों का फरमाया। कितना क़याम किया? प्यारे प्यारे ज़ाहिद इकराम, याद रखिए ये जबल सौर का पहाड़ मक्का के आम पहाड़ों की तरह एक पहाड़ था, लेकिन आज अल्लाह पाक ने इसको अज़मतें, इसको रिफ़ाअतें, इसको शानी इसलिए अता फरमाई। हज़रात देखिए मैंने कहा था कि हम गार सौर पहुंचने वाले हैं और ये गार सौर का नज़ारा है और हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। आप जो ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए थे और यहाँ पर 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। उसके बाद फिर हिजरत के टाइम यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे के लिए रवाना हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरफात का मैदान आपके राइट हैंड पर सीधे हाथ में हमारे करीब से गुजर रहा है। वो मैदान अरफात का मैदान जहां आज अल्लाह की रहमतों का नज़ूर होता है, आज दुआओं को कबूल किया जाता है, आज गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है, आज बख्शिश के परवाने बांटे जाते हैं। और वही मैदान अरफात का मैदान जहां पर हशर का दिन होगा, जहां पर क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का सानी ना होगा। एक ही दिन 50,000 साल दिन होगा जब अर्श इलाही के अलावा कोई साया ना होगा। हजरत आप देखिए ये है मस्जिद नमरा और ये सिर्फ हज के टाइम पे ये मस्जिद बंद रहती है और इसकी खूबसूरती देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। कबूतर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है और बस वालों ने 5 ही मिनट का वक्त दिया है, हम यहाँ पर रुके हैं। पूरा साल मस्जिद बंद रहती है, अभी भी बंद है। हज पर खुलती है और हज पर हाजी ही इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं। हाजियों के अलावा कोई और इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। मस्जिद नमरा, मस्जिद अरफा, मस्जिद इब्राहिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अरफा वक्त की पाबंदी, हम सिर्फ हमारे ज़िम्मे है वक्त की पाबंदी। हम वक्त की पाबंदी के लिए ड्राइवर भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। ये मस्जिद नमरा है और पूरे साल ये मस्जिद बंद रहती है। आप पीछे देखिए बहुत दूर तक है और यहाँ पर नमाज भी नहीं होती शायद, है ना? पूरे साल नमाज भी नहीं होती, सिर्फ हज के टाइम पे। और ये देखिए आप सामने कबूतर माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे। माशाल्लाह अता फरमाता है, इस कदर बरकत अता फरमाता है कि जितने भी हाजी आ जाए, हाजी कम पड़ जाते हैं, मैदान अरफात का मैदान कम नहीं पड़ता। अरफात छोटा नहीं होता, अल्लाह इसको बढ़ा इसमें गुस्सा अता फरमाता है। इसी मैदान अरफात के अंदर अभी हम जबल रहमत पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। जबल रहमत वो रहमत वाला पहाड़ जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतारे गए। रवायतों में आता है कि 350 से 400 साल दोनों एक दूसरे से जुदा रहे हैं, अलहदा रहे, जिनमें से 40 साल इस पहाड़ जबल रहमत के चक्कर काटते, एक दूसरे को तलाश करते रहे हैं, ढूंढते रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनते थे लेकिन देख नहीं सकते थे, नजर नहीं आते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इस पहाड़ जबल रहमत पर कबूल की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। अरफा के जो मैदान है वो है पहचानने के, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। इस मैदान का नाम रखेगा पहचान वाला मैदान, अरफा का मैदान। रवायतों में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा का खुतबा, जिसको आखिरी खुतबा कहते हैं हिज्जतुल विदा, इसी पहाड़ जबल रहमत के दामन में इरशाद फरमाया हमारा दीन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की जो आखिरी आयत उतरी थी इसी पहाड़ जबल रहमत के दामन में नाज़िल हुई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटनी थी जिसका नाम था कस्वा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँटनी पर सवार हुए और अल्लाह की बारगाह में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे मुसलसल दुआ फरमाते रहे। कितनी देर दुआ मांगी?
3.5 से 4 घंटे अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। इस पहाड़ के नीचे इसके दामन में कसवा ऊँटी पर सवार हो गए इंशाल्लाह। अभी हम भी जबल रहमत पहाड़ के उन्होंने पहचाना तो यहाँ पर फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया और अपनी उम्मत के लिए 3.5 से 4 घंटे मुसलसल दुआ मांगी। उलमा फरमाते हैं कि अफजल तरीन अमल यह है इस पहाड़ के दामन में अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगी है। नफिल हम अस्सी नंबर पर अदा कर रहे हैं, मैदान अरफात के अंदर ही अदा किए, यहाँ पर हम दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी ज़ियारत होगी मुज़दलिफ़ा, फिर मिना और फिर मस्जिद जौराना का मुकाम जहाँ से हम उम्रे का एहराम बांधना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम लोग जबल रहमत के पास जा रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जबल रहमत पे पहुँचे। और इस पहाड़ की ख़ुसूसियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का जो खुतबा दिया था वो यहीं से दिया था। और आज भी हाजी लोग जो खुतबा देते हैं हज के टाइम पे, जब यहाँ पर इमाम साहब खुतबा देते हैं तो यहीं से देते हैं। ये देखें बहुत तेज़ धूप हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेहराब है और ये जगह है। अब किस जगह से हाजी खुतबा देते हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये पूरी जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, इसका नज़ारा देखिए, दिल खुश होगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार यहाँ आने की तौफीक दे और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी की तौफीक दे। बहुत बाबरकत जगह हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़ायरीन भी बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर देश के लोग अलग अलग कंट्रीज़ से इस धूप में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन जगहों पर को देखें जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का खुतबा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ की हाज़िरी की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की यहाँ पर हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए इंशाल्लाह। अगला जो हमारा वो है टारगेट, वो इंशाल्लाह मीना जाएंगे, उसके बाद मुज़दलिफ़ा जाएंगे, वहाँ से फिर गारे हिरा, फिर जिराना पहुँचकर उम्रे का एहराम बांधेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बने रहिए और मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा। और ये सब जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, इससे हद में पानी के फव्वारे निकलते हैं जिससे हाजी लोग थोड़ा ठंडा रहें और ठंडक हासिल करें और गर्मी से अपने आप को बचा सकें। आप देखिए एक बार घूम कर पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, जूम करके दिखा सकते। हाँ देख लीजिए जबल रहमत, माशाअल्लाह। आप देखिए हमारे पीछे जबल रहमत है, ये पूरा नज़ारा यहाँ का देखिए माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश नज़ारा है। और देखिए कहाँ दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह। इस मैदान के अंदर क़याम क्यों फ़र्ज़ है और रोज़ लहज को ही क्यों फ़र्ज़ है? नास को क्यों नहीं होता, 8 को क्यों नहीं होता, 9 को ही क्यों फ़र्ज़ है? क्यों? क्योंकि 9 ज़िलहज को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम आपस में मिले थे और अल्लाह पाक उनका मिलना पसंद आया और अल्लाह पाक ने उसी दिन हज को फ़र्ज़ किया। ये निस्बत है ना उनसे। मौलवी क़याम ही तो करते हैं, रुकते ही तो हैं यहाँ पर, तो कुछ कैसे रुक जाएँ, एक लम्हे के लिए भी आप रुक जाए तो आपका हाथ हो जाएगा अरफात के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नीयत सुन्नत है। ये देखिए उल्टे हाथ में इराक से जो भी मक्का में कंप्लीट हुई, इराक में दरिया है, इस दरिया का नाम है दरिया तजला। तजला का पानी इस नहर के अंदर आता है। जब हाजी यहाँ से गुजरते इस नहर से पानी हासिल करते फी ज़माना। अभी इस नहर के अंदर पानी मौजूद नहीं है क्योंकि अरफात मुज़दलिफ़ा विदा के रास्तों पर हज वाले दिन कसीर तादाद में पानी और सहील मौजूद होते, इसलिए नहर से पानी को खत्म कर दिया गया। लेकिन दीदार की नहर आज भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है जो ज़ुबैदा ने इस नहर को तामीर करने का हुक्म दिया ना मज़दूरों को, तो मज़दूरों ने लिखा कि इस नहर को पहाड़ों में से गुजार कर लेकर जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। वो सब मज़दूर जमा हुए और आपस में मशवरा करते हैं। जब मलिका ज़ुबैदा से इस कदर ज़्यादा उजरत मांगते, इतने पैसे मांगते हैं, ज़ुबैदा कहे छोड़ो नहर बनाते नहीं। उस वक्त जो मजदूर की दिहाड़ी था पूरा दिन क़याम करते, सीधे हाथ में देखें पहाड़ के दामन में ये वही रोड वही रास्ता गुजर है जिस रास्ते से हाजी पैदल चलते हुए अरफात को जाते हैं। पैदल ही जब मुज़दलिफ़ा को आते हैं ना तो इसी रोड पर चदरें चटाइयाँ मसले बिछाकर पूरी रात हज का क़याम करते हैं। जब उनकी छत आसमान और बिछौना ज़मीन होता, कोई खैमा नहीं होता, खुले आसमान के नीचे हाजी पूरी रात हज का क़याम करके अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का जिक्र करते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं को बुलंद करते। इसी मुज़दलिफ़ा के अंदर अभी हमारे करीब अल्लाह का बहुत ही मुबारक घर तशरीफ़ ला, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने 1400 साल पर अपने पाक कलाम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल
मशअरिल हराम। मक्का में 3 मस्जिदें पूरा साल बंद रहती, सिर्फ हज पर खुलती हैं, हज के अलावा नहीं खुलती। आपको अरफात में लिखा है ना नंबर जाना पर पड़े। दूसरी मस्जिद ये आ चुकी है मशअरिल हराम। अल्लाह कुरान पाक के दूसरे पारे में फरमाता है फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि तुम अल्लाह का जिक्र करो मशअरिल हराम के पास। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद की किबला जानिब क्या फरमाया। आपके राइट हैंड मस्जिद है, ये 2 बड़े मीनार वाली मस्जिद आ रही है मशअरिल हराम। इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा है मस्जिदुल मशअरिल हराम पे मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में वो मस्जिद जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर आया। और हज पर हाजी नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के किबला जानिब क्या फरमाया। हाजियों के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता इस मस्जिद के अंदर। ये है मस्जिदुल मशअरिल हराम। आपके राइट हैंड पर और आपके लेफ्ट हैंड पर जमीन पर थोड़ा करीब थोड़ा दूर देखेंगे ना तो आपको कंकरियां बिखरी हुई नजर आएंगी। शैतानों को मारने के जो पत्थर उठाए जाते हैं ना वो मुज़दलिफा से उठाया जाता है। शैतान देखने सब जब आज़ खाना काबा को गिराने के लिए, अल्लाह के मुबारक को शहीद करने के लिए बड़े बड़े हाथियों का लश्कर लेकर जब यमन से चला वादी मुहस्सब में पहुंचा तो अल्लाह की शान उज़्मत देखी। छोटे छोटे बाकी परिंदों के जरिए, छोटी छोटी कंकरियों के जरिए इस बड़े बड़े हाथी लेकर आने वाले बादशाह बराहा को वादी मुहस्सब में निस्तो नाबूद कर दे, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर सूरह फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील सूरह निशात फरमाया। इसको ज़ियारत की निगाह से नहीं, इबरत की निगाह से इस्तग़फ़ार कहते हुए देखना है। हज पर भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है, जल्दी से गुजर जाने का हुक्म है। हमारे ऊपर ये मीना का पहला स्टेशन गुजरा। स्टेशन की सीढ़ियाँ आपके सीधे हाथ में नीचे उतरेंगे, सीढ़ियों के आगे वाला हिस्सा देखेंगे, जितनी जगह पर खैमे नजर नहीं आएंगे, सीधे हाथ में खैमे, उल्टे हाथ में खैमे, सामने भी खैमे होंगे, बीच में हिस्सा खाली होगा। बीच में जितनी जगह खाली खैमों से दिखेगी ना वादी मुहस्सर की जगह जहाँ अल्लाह का अजाब उतरा था, अबराहा बादशाह फना हुआ था अल्लाह के अजाब में उतरा पर। ये देखिए ये सीढ़ियाँ नीचे आ रही है, इसके आगे वाला हिस्सा देखें, जितनी जगह खाली दिख रही है, जितनी जगह पर खैमे नहीं है वादी मुहस्सर की जगह इस्तग़फ़ार 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 वो जगह यहाँ पर यमन का बादशाह बराहा अल्लाह के अजाब में मुब्तला होकर निस्तो नाबूद हुआ। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक मौला हम तेरा अजाब बर्दाश्त करने वालों में नहीं है, तो अपनी रहमत से उनको अपने अजाब से नजात हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके उल्टे हाथ में मकाम इस्माइल, वो जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अला नबी जी अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अला नबी जी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ज़िबहा करने के लिए, कुर्बान करने के लिए लेकर आए। यहाँ पर उनको लटाया गया, उनकी गर्दन पर छुरी को चलाया गया, जहाँ जन्नती मेंढे दुम्बे को उतारा गया। वो मकाम आपके उल्टे हाथ में आगे वाली पहाड़ी के ऊपर 4 से 5 फुट ऊंचा गुंबदनुमा पिलरनुमा कमरा निशानी की तरफ बना हुआ दिखेगा। इतना सा कमरा जैसे मस्जिद पर गुंबद होता है, गुंबद बारीनुमा खाली जगह व्हाइट कलर में येलो कलर में छोटा सा कमरा। मेरे हाथ के इशारा देखेंगे, मेरे हाथ के इशारा जिससे जाएगा छोटा सा कमरा आपको दिखेगा निशानी की तरफ बना हुआ। वाहिद है ये पहाड़ी के ऊपर आगे वाली पहाड़ी के कॉर्नर पर छोटा सा कमरा दिखेगा, वो देखिए पहाड़ी जैसे शुरू हो रही ना कोने में छोटा सा कमरा दिख रहा है। पीछे वालों को आगे वालों को किसी को दिखाओ तो उनसे पूछ सकती हैं। ये है मुकाम इस्माइल। अगर उस दिन हजरत इस्माइल अला नबी जी पर छुरी चल जाती तो आज हमें अपनी औलादों को अल्लाह के रस्ते में ज़िबा करना पड़ता, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने हमको इस आजमाइश से महफूज करवाया। जन्नती दुम्बे को उतारा, हजरत इब्राहीम जन्नती दुम्बे को ज़िबा फरमाया, सुन्नत इब्राहीमी को शुरू किया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बड़ी ईदों पर हज अदा करने वाले हज पर सुन्नत को जिंदा रखे हुए। ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है, अल्लाह की निशानी में से एक। आपके उल्टे हाथ में पहाड़ के ऊपर देखना है, पहाड़ के ऊपर आपको बिल्डिंग बनी हुई दिखेगी। ये पहाड़ के ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है बादशाही महल है, शाही महल। शाही खानदान के लोग जब हज के लिए आते हैं इस महल में रुकते हैं। इसके दूसरी तरफ अजीजिया जहाँ हाजी वाले हाजी रुकते हैं, और इसके नीचे ये बड़े बड़े होटल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गुजर रही हैं। अमीर और कबीर लोगों के लिए, दूसरे ममालिक के बादशाहों के लिए, उनके अजीज और अकारिब उनके रिश्तेदारों के लिए बनाएगी। जो हज पर आते हैं उनको मीना के खैमों की जगह पर बिल्डिंगों के अंदर इन कमरों में क्याम की जगह दी जाती। वहीं पर जब हम जैसे कुछ नसीब आते हैं, गुनहगार सियाकार आते हैं, गरीब गुरबात है, खुद नहीं अपने रब के फजल और करम से बुलाए जाते हैं। उनके क्याम की जगह इन बिल्डिंगों में नहीं, आप किसी भी हाथ में सफेद कलर के खैमों में है। कुछ नसीबों के क्याम की जगह अल्लाह की बारगाह में दुआ हम सबको भी इसी साल हज पर बुलाकर इन खैमों में क़याम नसीब फरमाकर मकबूल हज अदा करने का शरफ नसीब फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारे करीब आ रही है, ज़ियारत कर सकते हैं। आपके उल्टे हाथ में अभी 4 मीनार की मस्जिद के 2 मीनार आगे नजर आ रहे हैं, 2 इसके पीछे हैं। ये 4 मीनार की मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। 70 अंबिया ने नमाज अदा फरमाई, 70 अंबिया यहाँ पर मदफून के मिज़ारत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज अदा फरमाई। 4 से 5 दिन हाजी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं। 70 अंबिया की कब्रें हैं। सभी अंबिया की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद खैफ को देख लिया साहब ने,
मस्जिद खैफ देख ली सामने, मस्जिद खैफ के आगे आ जाए, 1 2 3 4 फ्लोर की बिल्डिंग बिल्कुल सामने, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, सफेद छतरी टेंट लगा हुआ है। ये जमारात है जहाँ शैतानों को पत्थर यानी कंकरियां मार जाती हैं। इन सफेद छतरियों के नीचे है 3 शैतान, जमरा उल्ला, जमरा वुस्ता, जमरा कुबा, बड़ा दरमियाना छोटा शैतान। सबसे ज्यादा जिल्लत वाला दिन शैतानों के लिए यही होता है जब हाजियां शैतानों को पत्थर यानी कंकरियां मारते हैं। इन सफेद छतरियों के नीचे है 3 शैतान, ये जवारात है जहाँ शैतानों को पत्थर ना इन छतरियों के नीचे है जहाँ हाजी पत्थर मारते शैतानों को कंकरियां मारते हैं। ये है जवारात। और सीधे हाथ में देखिए मीना का पुरकैफ मंजर, दिलकश नजारा, दूर दूर तक हमें मीना शरीफ का पुरकैफ नजारा गुजरा है। और बताया जाता है कि हाजी वाले दिन एक हाजी को इस खैमे के अंदर क़याम करने के लिए इतनी जगह दी जाती है जितनी मरने के बाद कब्र में दी जाएगी। इतनी जगह मिलती है जितनी मरने के बाद कब्र में दी जाएगी, क्योंकि हमको ये बताया जाता है क्या जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करते हैं मरने वाले, तुझको हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। पीछे की तरफ ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे का सारा बिना खुश नसीबों के क़याम की जगह, वो खुश नसीब जिनको हाज बिन खैमों में क़याम का शरफ नसीब हो जाता है, वो खुश नसीब जिनको हाज बिन खैमों में अल्लाह की इबादत का शरफ नसीब हो जाता है, वो खुश नसीब जिनको हाज बिन खैमों में अल्लाह के जिक्र करने का शरफ नसीब हो जाता है। प्यारे प्यारे ज़ाहिरीन करम, याद रखिए जो रब काबा आज हमें उम्रों पर बुलाकर उम्रों की सआदत अता करने पर कादिर है, वो हज पर बुलाकर हज का शरफ अता करने पर भी कादिर है। वो जिसको चाहता है एक बार बुलाता है और जिसको चाहता है बार बार बुलाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मौला तू न बार बार बुलाए जाने वालों में हमारा भी ना। कुर्बान गाह जहाँ जानवर कुर्बान करने के लिए आ जाते हैं, हज पर कुर्बानी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम, उसकी रहमत जिसने हम पर फात मुज़ल्लिफा मिना का दीदार करने का शरफ नसीब फरमाया। दुआ करते हैं मालिक मौला हमारा फात मुज़ल्लिफा मिना का दीदार करना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम मकाम जिराना पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये बड़ा उम्रा होता है जिराना के मकाम से, क्योंकि लोग यहाँ से एहराम बांध कर फिर जाते हैं वापसी। हम लोग भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी यहाँ से एहराम बांध कर फिर बैतुल्लाह वापस जाएंगे, फिर एक दूसरा तीसरा उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए लोग एहराम बांध रहे हैं माशाअल्लाह। और ये मस्जिद जिराना है, बहुत ही खूबसूरत है। कारी माजिद साहब और कारी अफरोज़ साहब और ये कारी एहतशाम साहब माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं इनको एहराम बांधते हैं। हम इंशाअल्लाह दूसरी उम्रे की तैयारी करते हैं इंशाअल्लाह। अपने भाई को, बेटे को, शोहर को ये वाजिब है पर्दा करना औरत के लिए, बाल छुपाना ये वाजिब है। इसके उस दीवार के अंदर सलाम के अंदर कब्रें दिख रही है, वो ऊपर वाइट दीवार दिख रही है, वहाँ पर हमारी माँ का मज़ार है। सभी सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सामने पुल है, पुल के दूसरी तरफ जन्नतुल मअला है, और आपके राइट हैंड में सीधे हाथ पर कॉर्नर पर ना छोटे से मीनार वाली मस्जिद आ रही है, मस्जिद जी। वो मुकाम जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त तिलावत कुरान फरमाते, काफिर जिनों का काफिला गुजर आता, तिलावत कुरान सुनकर सभी के सभी काफिर जिन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सूरत जिन यहाँ नाज़िल हुई थी। राइट हैंड पर सीधे हाथ में ये कॉर्नर में मस्जिद गुजर रही है, मस्जिद जिन। आपके सीधे हाथ में कॉर्नर पर एक और मस्जिद आ रही, मस्जिद राया। राया अरबी में कहते हैं झंडे को फतह वाली मस्जिद के नाम से भी याद करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का को फतह किया ना, तो फतह मक्का के जिन्हें अपने मुबारक हाथों से राय की जमीन पर नस्ब फरमाया, वो मस्जिद को बनाया गया। उस मस्जिद का नाम मस्जिद राया यानी झंडे वाली मस्जिद रखा गया। फतह वाली मस्जिद के नाम से भी याद करते हैं। ये देखिए कॉर्नर पर मस्जिद, मस्जिद फतह, फतह मक्का के झंडा यहाँ नस्ब किया गया। उल्टे हाथ में देखिए आपके मस्जिद, मस्जिद शजर, दरख्त वाली मस्जिद, पेड़ वाली मस्जिद, वो मुकाम जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में काफिर आए और सवाल करते हैं क्या आप अल्लाह के नबी हैं? आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो काफिर कहते हैं अगर आप अल्लाह के नबी तो हमको दिखाएं शजर दरख्त चलता हुआ आपके पास है, हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजर को हुक्म किया, इशारा किया, अपने तरफ बुलाया। रावी लिखते हैं शजर अपनी जड़ों को जमीन से खींचता हुआ, जमीन को चीरता हुआ सजदे की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में तशरीफ ले आई। ये मोजज़ात देकर सभी के सभी काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इस्लाम को